Hello, my dear students. How are you? I hope you all are well and healthy, and I wish for your good health. So, students, today we are going to start a new chapter, chapter number 11 in your textbook. Chapter number 11, that is construction. तो ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर हम पढ़ने शुरू करेंगे आज बच्चों. कंस्ट्रक्शंस, यू आर वेरी फैमिलियर टू द कंस्ट्रक्शन बिफोर इट. आपने 6th क्लास से कंस्ट्रक्शंस पढ़ना शुरू किया होगा, 6, 7, 8 एंड नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड. इट मीन्स यू नो वेरी वेल. फिर भी हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक हम समझ लेते हैं बच्चों. बेसिक मतलब कि आपको इसके बारे में कंस्ट्रक्शंस आप कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है, तभी आप कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, है ना. ज्योमेट्री मतलब जो आपके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है. तो हम सबसे पहले आपको ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं, उसके बाद ही हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव सम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद नेम. तो फर्स्ट चीज सबसे पहले आप देखिए, ये लिखा है दैट इज कंपास. लिखा है, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, दैट इज इट इज कॉल्ड कंपास. ये आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, सब में ये अवेलेबल है. तो हम जब बीच बीच में ज्योमेट्री जब शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो हम जो नाम लेंगे आपको पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो हम इसको इनसे सबको एक बार फिर से जान लेते हैं. इसको हम बोलते हैं, इसको क्या लिखा है, डिवाइडर. ये क्या है, डिवाइडर. इसको बोला जाता है डिवाइडर. ओके, देन ये तो यू नो वेरी वेल, लिखने की जरूरत नहीं है. इसको भी आप जानते हैं, बचपन से इनके लिए लड़ाई करते होंगे छोटे छोटे क्लास में जब रहे होंगे. मेरे शार्पनर ले लिया मैडम, सर जी कंप्लेन करते हैं ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे. तो आपने भी की होगी शरारतें, मेरे पेंसिल ले लिया उसने, मेरा ये ले लिया, मेरा रबड़ अच्छा है, मेरा पेंसिल अच्छा है, एटसेट्रा. तो आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं ना, पेंसिल एंड शार्पनर. इसके बाद जो आप इसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर 60 डिग्री. तो ये कितने डिग्री का स्क्वायर सेट करता है, 60 डिग्री. सेट स्क्वायर 60 डिग्री. और ये दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं, ये है, इसको भी बोलते हैं सेट स्क्वायर 45 डिग्री. तो ये 45 डिग्री का स्क्वायर सेट करता है, ठीक है बच्चों. एंड देन इसके बाद अब आपके बाद है ये वाला जो आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में. इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर. क्या बोलते हैं इसको, प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर. तो इन सबको आप जानते रहिएगा क्या है. ये 180 डिग्री तक मेजर करता है. देन इसके बाद ये है सब, इसको बहुत अच्छे से सबसे ज्यादा यूज इसी का हम करते हैं ज्योमेट्री में. इसको क्या बोलते हैं, रूलर या स्केल. रूलर या स्केल इसको ही बोलेंगे. हम इसी से मेजर करेंगे कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें लेना है, लाइन रे या लाइन सेगमेंट. तो आई थिंक अब आपको ज्योमेट्री जो आप पहले से भी जानते थे, एक बार आप उसको फिर से देख चुके हैं और समझ गए होंगे, है ना बच्चों. तो अब हम शुरू करते हैं फिर अपना जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर, जो हमें बताया गया. व्हाट इज द चैप्टर, इज चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन. ज्योमेट्री हमने सीख लिया और अब उसके आगे की चीजें हम शुरू करते हैं. ओके, तो जो ये है हमारे सामने कंस्ट्रक्शन की बेसिक चीजें हमने जान ली हैं जो हमें इसमें जानना जरूरी था. इसलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखी गई हैं सारी की सारी चीजें, ये वही थी ज्योमेट्री, पेयर, डिवाइडर्स, ये हमने बता दिया. नाउ बेसिक कंस्ट्रक्शन में आप सीखेंगे, चलो डायरेक्टली हम क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं. टू कंस्ट्रक्ट, जैसे कहता है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल. तो किसी गिवन एंगल का बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अब हम ये सब पढ़ने के बाद में डायरेक्टली एक क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा. लेकिन आपको याद रखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है. उसको लिखने का तरीका कुछ भी मुश्किल नहीं है. लिखने का तरीका जो आप कर रहे हैं उसी को बस वर्डिंग करना है, उसी को वर्ड्स में लिखना है कि आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया. वही अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं. इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है. बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है, कैसे लिखा जाएगा. तो मैं आपको बच्चों विश्वास दिलाता हूँ कि कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होता है. जो आपने लिखा है स्टेप वाइज जिस जैसे किया वैसा आप उसको लिख कर बता दीजिए, ठीक है. तो वही कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. कंस्ट्रक्शन के लिए हम आपको बता देते हैं कि इसका जो मिनिमम आप लिखेंगे, मिनिमम आपके 4 स्टेप्स होने चाहिए, 4 to 5, और मैक्सिमम आपके 7 स्टेप्स होने चाहिए. कुछ बड़ी कंस्ट्रक्शन होगी तो 8 स्टेप तक भी जा सकते हैं. तो 4 से 5 मिनिमम होने चाहिए और 7 से 8 मैक्सिमम स्टेप्स होने चाहिए. इससे ना कम और ना इससे ज्यादा. तो आप ठीक इसी में एवरेज बना के अच्छा लिख सकते हैं. कई बार बच्चे बहुत कहानियां लिख देते हैं,
ये किया वो किया, तो इतना भी ज्यादा नहीं लिखना है और इतना कम भी नहीं लिखना है कि कुछ समझ में ना आए, है ना। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं किसी एंगल का, वो सब इसमें दिखाया गया है। एक बार चलो फिर जब दिखाई दिया है तो देख लेते हैं। कोई भी एक एंगल, जैसे ये लिया हुआ एंगल एक बना हुआ है, ठीक है, ये एक एंगल है। इसको बाइसेक्ट करने के लिए क्या होता है बच्चों कि आप कोई भी किससे, कंपास, अभी बताया था ना, कंपास हम यूज करेंगे ज्यादातर, कंपास यूज करके ही, प्रोटेक्टर हम बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है। तो कंपास के हेल्प से उसमें एक टिप पॉइंट जो होगा वो यहाँ रखें, यानी जो नोब वाला है, जो वर्टिसेस वाला है वो यहाँ रखें, और कोई भी डिस्टेंस, कोई भी लेंथ अपने उसमें फिक्स कर ले मेजर। लगभग मैंने इतना फिक्स कर लिया, ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब मैं इतना भी ले सकता था, मैं इतना भी ले सकता था, चलो मैंने इतना ले लिया। इतना लेने के बाद अब इसको क्या किया, एक आर्क लगाया ऐसे, ऐसे कंपास को लेके, समझ में आ रहा है, टिप पॉइंट बी पर रखा और एक आर्क ऐसे लगाया, लगाया। अब क्या करना है, जो आपने डिस्टेंस ली थी अभी इतनी, अब जरूरी नहीं है कि आप फिर से उतनी लो, आप उसे क्या करेंगे, कम कर सकते हैं पहले की तुलना में। लेकिन अब आपको क्या करना है, कोई भी डिस्टेंस, लेकिन इसके हाफ से, जो आपने आर्क लगाया है इससे थोड़ी ज्यादा, मोर देन हाफ, बाइसेक्ट करने के लिए इससे ज्यादा मैं इतनी ले लेता हूँ, इतनी कंपास में इस बार फिक्स लिया, डी पर टिप पॉइंट रखा एज ए सेंटर, और इतना मैंने कंपास में लिया। उसके बाद फिर एक आर्क ऐसे लगाया, ठीक है। एंड इस बार क्या, अगेन ई एज ए सेंटर, ई को सेंटर लिया, मतलब जो कंपास का टिप पॉइंट ई पर रखा, और सेम जो अभी प्रीवियस रेडियस फिक्स की हुई है उसको बिना चेंज किए उसी रेडियस को, उसी मेजरमेंट से फिर से आर्क लगा दिया ऐसे। तो अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हमने, जैसे इसने नाम दिया है, हम इसको एफ नाम दे देते हैं, ठीक है, ये जहां इंटरसेक्ट। तो अब आप बी को और एफ को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर या स्केल, रूलर की हेल्प से एक लाइन इसमें आप ऐसे ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर, मतलब ये इतना और इतना एंगल दोनों इक्वल हैं। तो समझ में आ गया बच्चों किसी भी एंगल का बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये इसमें बताया गया। चलिए विदाउट स्पेंडिंग अवर टाइम, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हम सब कुछ समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो जो बच्चों एक्सरसाइज गिवन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, द कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और बच्चों कंपास यूज करना है सिर्फ, ठीक है, यूजिंग कंपास, कभी कोई प्रोटेक्टर लेके बना दे, ठीक है, कंपास को यूज करना सीखना है आपको, यूजिंग कंपास 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। कोई रे आपको दी गई है, उसके इनिशियल पॉइंट में, रे आप अच्छे से जानते हैं, फिर से एक बार आपको फेमिलियर करा देते हैं, रे, लाइन सेगमेंट और लाइन। सबसे बच्चों पहले शुरू करते हैं पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट जस्ट लाइक ए डॉट भी हम कहते हैं इसको। मैथमेटिकली जब हम इसको डेफिनेशन बोलते हैं तो नो लेंथ नो ब्रेथ, नो लेंथ नो ब्रेथ, ना तो इसकी लेंथ होगी, ना ब्रेथ होगी, ना हाइट होगी, ठीक है। तो ऐसी एक शेप जिसका कोई भी लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ नहीं मेजर कर सकते, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट के बाद फिर हम शुरू करते हैं बच्चों की, एक बहुत सारे पॉइंट्स को जब इकट्ठा करते हैं ऐसे, डॉट 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 पॉइंट 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 पॉइंट, उनको मिला मिला के बनाएंगे तो एक ऐसे बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइन, लाइन बोलते हैं। लाइन की खासियत क्या है कि उसके दोनों पॉइंट पर एरो लगा हुआ है, एरो का मतलब है कि इट इज कंटिन्यू, इट इज कंटिन्यू, अभी खत्म नहीं हुई है, मतलब लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, वो इनफाइनाइट तक होती है, मतलब लाइन तो है लेकिन इनफाइनाइट है, ब्रेथ नहीं होती। तो ये अभी भी आ गया है, इसको बोलते हैं हम लाइन। लेकिन फिर एक अगला वर्ड आ जाता है कि अगर हमने इसको कहीं से काट लिया, मान लो यहाँ ए पॉइंट और यहाँ पर बी पॉइंट, इतना काट के हमने ऐसे अलग रख लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, ये काट के यहाँ रख दी, तो अब बच्चों इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन सेगमेंट। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर समझ में आया कि लाइन का ना तो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल मतलब जहां से शुरू हुई, और ना उसका एंडिंग पॉइंट होता है जहां पर वो खत्म हो, यानी लाइन का ना इनिशियल पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। बट जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट भी है जैसे ए, और एंडिंग पॉइंट भी है बी, तो उसके दोनों ही पॉइंट होते हैं। फिर एक ऐसा भी है कि मान लो ए से ही काटा, बी से नहीं काटा, इस बार इसी लाइन जो लाइन थी हमने इसे बी से नहीं काटा, सिर्फ ए से काट दिया, तो इनिशियल पॉइंट तो मिल गया ए, लेकिन उधर कहीं भी ये अभी भी ऐसे ही जा रही है, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट तो है बट नॉट एंडिंग पॉइंट, या टर्मिनेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, या इसको इनिशियल की जगह स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग या
स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और दूसरा जहां खत्म होगी उसको क्या बोलते हैं, एंडिंग पॉइंट। तो अब ये खत्म नहीं हो रही है ना, तो इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रे। रे इसके अब डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, जैसे आप देखें कि लाइन के लिए एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आप देखिए कि रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक कहीं तो एंड होता है, लेकिन आपके हिसाब से, जैसे आप बिजली पर खड़े हो, बिजली खड़े हो कि आप एरिया से देखें तो रेलवे ट्रैक आपको दोनों तरफ इनफाइनाइट दिखाई देगा, ना उधर खत्म हो रहा है ना उधर खत्म हो रहा है। तो इसलिए उसके जो एक ट्रैक, वन ट्रैक है, उसको आप लाइन कह सकते हैं। देयर इज नो इनिशियल पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट, दोनों तरफ आप देखते हैं दूर तक चले ही जा रहा है, चले जा रहा है, तो ये होगा लाइन। अब अगर उसमें आप देखें दूसरी चीज, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब उसका एक टुकड़ा काट के आप निकाल लें, निकालना नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मीन्स दैट कि अगर एक टुकड़ा अलग कहीं पड़ा है, या एक पोल है, या फिर एक स्टिक है, या घर में आपने दुनिया भर की स्टिक्स बहुत सारे आप देख रहे होंगे वो रखी है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसका इनिशियल और एंडिंग दोनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर रे क्या है, रे है कि इनिशियल तो दिख रहा है और एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा। आप रे से बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, लाइट से आप समझ सकते हैं, जब लाइट जलाते हैं तो जहां से ट्यूबलाइट यानी जो बल्ब जल रहा होता है, उस बल्ब में क्या है कि जहां से शुरू हुआ बच्चों, वो बल्ब जला, ठीक है, तो जहां से शुरू हो रहा है वहां से तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से लाइट निकलनी शुरू हुई, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी इसका कोई आइडिया नहीं। जैसे सन रेज है, सन से आ रही है हमें पता है, मतलब इनिशियल पॉइंट पता है, बट उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, कहाँ तक सन रेज जाएंगी ये हम नहीं जानते, तो उनको बोलते हैं रे, रेज, ठीक है। और प्लूरल होगा तो रेज हो जाएगा, तो रे आप अच्छे से साइंस में पढ़ते हैं, वही रे यहाँ पर है। तो तीनों चीज आपको क्लियर हो गई है, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे एंड पॉइंट ऑल्सो। पॉइंट की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, तो आई रिपीट, ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो एक पॉइंट होता है, इट कैन बी कॉल्ड अ डॉट, या एक पर्टिकुलर प्लेस, और एक पर्टिकुलर प्लेस को भी हम पॉइंट कहते हैं। पर्टिकुलर प्लेस मतलब जैसे आपका घर, आपका घर को हम कई बार पॉइंट भी कह सकते हैं, जब हम मैप में देखेंगे कि दिस इज द पॉइंट। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी लेंथ और ब्रेथ आपके घर की नहीं है बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार पॉइंट को पर्टिकुलर प्लेस के रूप में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेम इसमें पर्टिकुलर प्लेस भी हम कह सकते हैं। तो अब मैं समझता हूं आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो फिर से हम पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए गिवन रे, कोई रे दी है, उसके इनिशियल पॉइंट पर 90 डिग्री बनाना है। एंडिंग पॉइंट तो होगा ही नहीं, आप बना भी नहीं सकते उस पर, तो इनिशियल पर ही बनेगा, वो नहीं भी बोलेगा तब भी हम उसी पे ही बनाना पड़ेगा। एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिफाई हम बाद में करेंगे कि हमने जो कंस्ट्रक्ट किया वो सही भी है या गलत है, या सही है तो कैसे गलत है, वो कैसे सही है, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बेसिक चीजें करने के बाद अब हम शुरू करते हैं इसमें। चलो, एक पहली स्लाइड हमने लिखी है, सॉल्यूशन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसमें, वो जरूरी भी था स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना, ठीक है। चलो रेड यूज कर लेते हैं आज। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये हो गया। नाउ अब पहले हमसे बोला गया है कि 90 डिग्री का एक एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक रे आपको दी गई है, तो जो दी गई गिवन रे है, गिवन रे को हमने बना लिया कि ऐसे इनिशियल पॉइंट, और ये इसका आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे, मैं इनको स्केल नहीं यूज कर पाऊंगा इसमें, तो थोड़ा टेढ़ा लग सकता है, आप अच्छे से बनाएंगे। तो इनिशियल पॉइंट हमने लिया ए। अब आपको इस इनिशियल पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और यूजिंग कंपास ओनली, कंपास एंड स्केल, यानी रूलर और पेंसिल भी यूज होगा, ठीक है, यानी प्रोटेक्टर यूज नहीं करना, तो ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों कि एक पर अपना टिप पॉइंट रखे, कंपास का टिप पॉइंट मतलब होता है जहां वो नुकीला होता है ना, उसको टिप पॉइंट बोलेंगे, और जिस तरफ पेंसिल लगती है उसको हम पेंसिल पॉइंट बोलेंगे, तो इससे हम समझ में रहेगा, हमें क्लियर रहेगा हम क्या कह रहे हैं। तो टिप पॉइंट को, टिप पॉइंट ए पर रखेंगे, या इसको सेंटर भी कहेंगे, जहां टिप पॉइंट रखा जाता है उसे हम एज ए सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। सर्कल जब भी बनता है तो जहां टिप पॉइंट होता है वही सेंटर होता है। तो ए को एज ए सेंटर लेके आप अपनी मन मर्जी का कोई भी एक, अपनी मन मर्जी का कोई भी मेजरमेंट इसमें ले सकते हैं। मन मर्जी मतलब अब ये तो नहीं कि रे से ज्यादा लेंगे या इतना छोटा लेंगे कि आपको समझ में दिखाई भी ना दे इतना छोटा है, तो इसको एक जितना आप चलाने में उसको कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंसली हो आपके लिए, तो मैंने इतना लिया।
ये मेजरमेंट फिक्स कर ले, और ध्यान रहे जो एक बार फिक्स कर लिया वो चेंज नहीं करनी है। तो इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां से ऐसे टिप पॉइंट से रख के और उसको कंपास की हेल्प से यूं एक आर्क लगाएंगे। थोड़ा मेरा हाथ थोड़ा मूव हो गया है इसलिए वो आपको नीचे टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। एक ऐसे आर्क लगाया, ठीक है बच्चों। ये आर्क जब आपने लगाया है, अब विदाउट चेंजिंग जो अभी प्रीवियस जो मेजरमेंट है उसी रेडियस को, मेजरमेंट कहें या रेडियस कहें क्योंकि उसमें हमने फिक्स की हुई है, उसी को रखेंगे। तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम हमने दे दिया, चलो बी पर इंटरसेक्ट करता है किसको, एक रे को, जो यहां भी कोई पॉइंट हमने कट करके ऐसे बीच में रेंडमली कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, रे ए एक्स को अपने आप से। तो अब ए एक्स को बी पर इंटरसेक्ट करता है। अब विदाउट चेंजिंग द प्रीवियस, पिछली वाली रेडियस को बिना बदले कंपास में उसी तरह से रखे, इस बार टिप पॉइंट बी पर रखेंगे, यानी बी एज द सेंटर, और विद द सेम रेडियस एक आर्क ये लगाएंगे। समझ में आ गया। और अगेन विद द सेम रेडियस, अब ये किस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है, उस आर्क का नाम हमने ए बी सी ले दिया, जहां पर वो इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हमने सी कह दिया। विदाउट चेंजिंग, अभी भी कंपास की जो रेडियस आपने फिक्स की है उसको चेंज नहीं करना, और इस बार अगेन सी एज अ सेंटर, सी को सेंटर लिया और उसी से सेंटर से उसी रेडियस से फिर से एक और आर्क आपने लगाया। समझ में आ गया। तो ये जहां इंटरसेक्ट करता है लेट इट इज डी, इट इज कॉल्ड डी, हमने डी लगाया। तो एक ही बार आपने कंपास में रेडियस ए बी फिक्स किया और उसी ए बी के चलते चलते आपने इतना सबको 3 बार कट कर दिया। अब आपको 90 डिग्री चाहिए, तो अब क्या करेंगे, जो बी और सी वाला, जो डी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, डी और सी वाला जो आर्क है इसको बाइसेक्ट करेंगे। आई रिपीट, जो डी सी वाला आर्क है इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने जो पिछली प्रीवियस रेडियस मेजर की थी, अब आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि उसी को रखना है, चेंज करने का मतलब है मैं फिर से लेना चाहूंगा, और क्या लेना चाहूंगा बच्चों, इसमें इस बार मैंने जो रेडियस लिया सी पर रखा अपना टिप पॉइंट कंपास का, और मोर देन हाफ, आप इतना नहीं ले सकते कि इतना लेके करेंगे तो नहीं हो पाएगा कभी भी। इस आर्क जो आपका सी डी आर्क की लेंथ है उससे ज्यादा, तो मैंने उससे मोर देन रखना है, मोर देन हाफ, तो मैंने इतना फिक्स कर दिया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, कट नहीं लगाना, मैं आपको दिखाने के लिए इतना मिला रहा हूं यहाँ पर। तो मैंने सी पर टिप पॉइंट रखा और इसको इतना आर्क कंपास में फिक्स किया, इतना रेडियस। तो अब इस रेडियस से मोर देन हाफ यहां एक आर्क ऐसे लगाया, ठीक है। एंड अगेन विद द सेम रेडियस, इसी रेडियस से दूसरी बार डी पर हमने टिप पॉइंट रखा, यानी एज ए सेंटर डी को रखा, और उसी रेडियस जो प्रीवियस फिक्स की हुई है उसी रेडियस से हमने फिर से एक आर्क ऐसे लगाया, इस बार डी को सेंटर मान के। तो दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, चलो इसको हमने कह दिया जी, जी पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, जी पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब आपका काम क्या है कि जो पॉइंट जी है और जो पॉइंट ए यानी शुरू वाला पॉइंट है, उन दोनों को विद द हेल्प ऑफ रूलर आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किया, ये ऐसे ज्वाइन कर, तो अब ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। तो ये जो एंगल आपका बना ये बनेगा 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन हो गया पूरा। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने होंगे खुद से। समझ में आ गया, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या था, अब देखो कंफ्यूजन ये होता है बच्चों, समझ नहीं पाते क्या लिखना है, तो मैं पहला पूरी तरह से बताऊंगा, ओके। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप आपने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक रे ली थी ए एक्स। तो ड्राइंग एक रे जो आप कर रहे थे, ड्राइंग रे ए एक्स, ठीक है। चलो पहला हो गया। सेकंड स्टेप आप करेंगे, क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप में, आपने क्या किया था, रे लेने के बाद में आपने ए बी का एक वो लिया था, कंपास में मेजरमेंट फिक्स किया था ए से बी तक का। तो टेकिंग रेडियस ए बी, टेकिंग एनी रेडियस, एनी कह सकते हैं ना, एनी, क्योंकि हमने कोई फिक्स गिवन तो नहीं था, टेकिंग एनी रेडियस ए बी इन द कंपास, जैसे आपकी लैंग्वेज है आप लिख सकते हैं अच्छे से कम शब्दों में भी, इन द कंपास, एंड मेक एंड ड्रॉ, या मेक लिख सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ड्रॉ, इसको हटा दो, ड्रॉ एन आर्क
draw an arc A as center, which intersect, arc जो है किसको इंटरसेक्ट करता है, which intersect AX at B पर इंटरसेक्ट करता है। थर्ड वाला again with the same radius as before भी कह सकते हैं, जो पीछे ली थी as before, draw another arc and draw another arc B as a center, in which B as center which intersects the previous arc, जो पीछे वाला आर्क अभी बनाया था, which intersects the previous arc at C, किया था ना, यहां पर C पर इंटरसेक्ट किया था, B पर हमने उसको लिखा। फिर आपने क्या किया, इसके बाद फोर्थ वाला क्या किया, सिमिलरली एक और आर्क आपने बनाया, सिमिलरली ड्रॉ एन आर्क, एक और आर्क लिया with the same radius and C as center which intersects, फिर से लिखेंगे which intersects previous, not previous वाला, which intersect the first arc, पहले वाले को which intersect the first arc, previous तो ये आ गया ना हमारा दूसरा जो लगा, which intersect the first arc at D। यहां तक 4 स्टेप्स हो गए। अभी देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको जो 4 स्टेप्स उनको रफ कर देता हूं, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो तो ये देखो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, कहीं से हम देख तो नहीं रहे, कॉपी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जो हमने किया वही बात हम लिख रहे हैं, मतलब जो हमने काम किया उसको वर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर से नंबर 5 में क्या किया था आपने, यहां तक आ गए, ये आर्क लगा दिया, हमने सी और डी वाले आर्क को बाइसेक्ट किया था, ठीक है। तो लिखेंगे टेकिंग रेडियस मोर देन, ये हमने बताया था, मोर देन हाफ ऑफ DC in the compass and bisect the arc DC which intersects, जो बाइसेक्ट हमने किया वो कहाँ इंटरसेक्ट करते, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट G, देखो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कई बार, एंड इसको हम लिखेंगे, लास्ट हो गया, अब लास्ट बचा हमारा G पर इंटरसेक्ट किया था, द लास्ट है कि नाउ joining AG which gives, AG को ज्वाइन करके क्या मिलता है, which gives एंगल XAG या B भी कह सकते हैं, BAG भी, चलो X बहुत दूर लग रहा है आपको, तो इसको एंगल BAG कह सकते हैं, एंगल BAG इक्वल टू 90 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड, यही रिक्वायर्ड था हमारा, यही तो बोला था। तो देखो कितनी इजीली हमने स्टेप्स लिख दिए, पर वो जो जस्टिफिकेशन में थोड़ा आपको ध्यान लगाना है, इसमें एक काम और करना है, जस्टिफाई करना है कि आपने जो किया वो सही है या गलत। तो मैं फिर से इसको रफ कर देता हूं, यहीं पर हम इसका जस्टिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, तो जस्टिफिकेशन इज द इम्पोर्टेंट चीज है, जस्टिफिकेशन कि हमने जो किया वो सही भी है क्या, ये हम ज्योमेट्री से प्रूफ करेंगे। तो अब जस्टिफिकेशन में हम देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग, किस किस को ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग ये जितने भी पॉइंट है सबको ज्वाइन कर दिया,
सबको लिख देंगे। ज्वाइनिंग क्या क्या लिखेंगे आप जानते हैं, ए डी, ए बी, बी सी जी, इसको भी ज्वाइन कर दो, डी सी एंड जी डी, ये सब ज्वाइन किया तो हमारे पास एक फिगर इस तरह की बन गई है, ये नाउ अब हमें इसमें कैसे जस्टिफाई करना है। सबसे पहले आप देखिए इन ट्राइंगल में क्या क्या, ए बी हमने लिया था, ए बी और उसी के इक्वल हमने लिया था बी सी। जितना ए बी था मेजरमेंट उतना ही हमने कहा था सेम आर्क वाला बी सी भी उसी सेम आर्क का था, और उसी के साथ फिर ये भी सेम आर्क का होगा, क्योंकि जब यहां से आप ऐसे कंपास से यूं आर्क लगा रहे थे सबसे पहला, तो भाई ये सेंटर था तो सेंटर और सर्किल बना, सारे इक्वल आएंगे, यानी ये भी इक्वल आएगी, ए सी, ए बी और बी सी तीनों क्या हो गई, इक्वल। इट गिव्स ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी इज इक्विलेटरल। तो ए बी सी कैसा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल। देन इट इज गिव्स, क्या देता है जब तीनों साइड इक्वल है, तो एंगल, कौन सा वाला एंगल बच्चों, वो एंगल जो सबसे पहले बनाया गया वो तो 60 डिग्री होगा ना, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ उसके तीनों एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। तो अब हम यहां से देखेंगे कि तो फिर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, आप इसको पेंडिंग में रखिए, अब इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। 60 डिग्री आ गया। देन सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं बच्चों, सिमिलरली कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल भी हम इक्विलेटरल दिखा सकते हैं। ये दूसरा वाला ये दिखा दिया, ये भी दिखा सकते हैं, कौन सा, ए सी डी। तो जब ए सी डी को हम इक्विलेटरल दिखा सकते हैं तो आप कौन सा एंगल हम ले सकते हैं भाई, पहले हमने लिया था कि ये एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ होने लग रहा है शायद, ये एंगल 60 डिग्री है ना, इसको नहीं लेकर के हम ए बी सी ले लेते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है ना, ए बी सी ले लिया। ए बी सी के बाद है, अब हम दूसरा लेंगे, ए बी सी लो या कुछ भी लो, सबको लिख देते हैं, एंगल बी ए सी भी वही है इक्वल टू एंगल ए सी बी भी वही है, तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया, सब 60 डिग्री में हो गए। दूसरी बात सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी, ये वाला दूसरे ट्रायंगल में एंगल ए सी डी भी कितना आ गया, 60 डिग्री, इसका इक्वेशन नंबर 2 हमने बोल दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक चीज हम इसमें हम देख पा रहे हैं, कौन कौन सी, ये साइड और ये साइड इक्वल है कंस्ट्रक्शन की मदद से, कौन कौन सी साइड इक्वल है, नाउ इतना दोनों बना के छोड़ दे दोनों ट्रायंगल, अब इसमें आ जाओ ऊपर वाले ट्रायंगल में कि डी जी इक्वल टू जी सी या सी जी बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जब आपने किया था तो ये दोनों साइड इक्वल थी कि नहीं, क्योंकि सेम ये और ये हमने इक्वल आर्क लगाए थे दोनों तरफ से, मेक फिक्स है ना, एक बार डी को सेंटर मान के एक बार सी को, तो सेम इक्वल आर्क से बनाया तो कंस्ट्रक्शन से वो इक्वल हो गया। तो अब जब ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गया तो इट गिव्स, जब दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो आप दिखा सकते हैं ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये इक्वल, और हम ये कह सकते हैं कि फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दिस गिव्स कि कौन सा, AG इज द हटा लो कि AG ऐसे लिख देते हैं मैथमेटिकली, AG परपेंडिकुलर टू DC एंड बाइसेक्ट हो जाएगा ना, इन दोनों को CP/CT से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो ये बाइसेक्ट भी करता है और ये भी करता है। ये सब होने के बाद हम कह सकते हैं कि दिस गिव्स एंगल, कौन सा, एंगल जी, जहां बाइसेक्ट करता है M लेते हैं वहां पॉइंट में, GMC, ये वाले पॉइंट को हमने M कह दिया, यहाँ पर पहले नहीं लिखा था, GMC, तो M लिख देते हैं, अब दिखाई देगा। दिस गिव एंगल GMC इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ। अब आप बच्चों आप एक चीज देखिए, हमने पहले ये वाला 60 डिग्री दिखाया, फिर ये वाला 60 डिग्री दिखाया, जब ये दोनों 60 डिग्री है, मैं यहां लिख देता हूं, जगह नहीं बची, ये दोनों सिंस एंगल बी ए सी
इक्वल टू एंगल, मतलब ये वाला एंगल BAC और दूसरा ACD, एंगल ACD दोनों 60 डिग्री थे, दोनों 60 डिग्री थे। दिस गिव्स, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 60 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन अगर हम बढ़ाएं तो कैसी है कि लाइन AB इज पैरेलल टू CD, होगी कि नहीं होगी? अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल तो अल्टरनेट हो गए ना, फिर ये और ये इक्वल आ गए, तो अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हुआ। अब बच्चों हमने दिखाया कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया, दिखाई दे रहा है, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल है, ये 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। हेंस एंगल कौन से वाला, जो ऊपर कहा GMC इक्वल टू एंगल BAG, BAG मतलब ये एंगल, चलो अगला कलर दूसरा कलर ले लेते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्योंकि ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि हम दिखा चुके हैं ये दोनों लाइन कैसी हो गई? पैरेलल, तो ये कोरस्पॉन्डिंग हो गई, ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कितने का आ गया डिग्री का? 90 डिग्री का। ये कैसे प्रूफ हो गया? 90 डिग्री, यही हमें दिखाना था, जो हमने बनाया वो 90 डिग्री हो गया। इट इज जस्टिफाइड, इट इज जस्टिफाइड, इसी को जस्टिफाइड किया जाता है इस तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया कि आपको कैसे जस्टिफाई करना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन सेम है। पूरी एक्सरसाइज में हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, आप ट्राई करेंगे सोल्व करने का, कंपास, ज्योमेट्री वगैरह सब यूज लेके अपने अपने कंस्ट्रक्शन करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। ठीक है, इसी पर अगर कोई आपका डाउट है तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।